चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए चैप्टर फिजिक्स का है, तो पहले हम इसमें समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हर चीज़ एनर्जी के चारों ओर घूमती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म होती है एनर्जी की। काम क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का? ये आपके घर में अप्लायंस जो होते हैं इलेक्ट्रिकल, ये बल्ब है, ये लाइट का, ये फैन है, एसी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती है उसकी वजह से। ये आपका फ़ोन चार्जिंग होता है उसकी वजह से, आपका लैपटॉप चलता है, कंप्यूटर चलता है। तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इज़ यूज टू ऑपरेट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक बल्ब, फैन, टीवी एक्सेट्रा। कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को चलाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी से पूरी होती है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। अब इसकी 2-3 डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, है ना। कुछ डेफिनेशन क्वेश्चंस में काम आती है, कुछ आपकी जेन्युइन या सिंपल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं? पहले सिंपल डेफिनेशन, इट या दे आर यूज टू फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। या फिर और इलेक्ट्रिक चार्ज कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दैट substance या species which provides electric and magnetic behavior in a substance। पहले ये 2 डेफिनेशन लिखते हैं, फिर थर्ड भी डेफिनेशन इसकी। तो ये 2 डेफिनेशन तो आपके समझने के लिए हैं या लिखने के लिए। एक डेफिनेशन और है जो न्यूमेरिकल्स में काम आती है। इलेक्ट्रिक चार्ज can be defined as the integral multiple of smallest unit of electronic charge, that is Q is equal to plus minus NE। तो यहाँ पर ये Q क्या है? यहाँ पर ये Q जो है वो चार्ज का सिंबल है, चार्ज का सिंबल है। ये N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ बात हो रही है इससे। और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 माइनस में 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम माइनस में। तो चार्ज की डेफिनेशन समझ रहे हैं हम लोग, है ना। चार्ज तो बहुत सिंपल है, जो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन लिखी है आपने। फर्स्ट डेफिनेशन आपने क्या लिखी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करता है। बहुत सिंपल है, आपने देखा भी होगा। अपने आप क्या करो, छोटा सा एक बैटरी लो, उस बैटरी से एक बल्ब को ज्वाइन कर दो और वायर ज्वाइन कर दो बीच में। आप देखोगे थोड़ी देर में आपका बल्ब जो है वो एकदम तुरंत ही ग्लो करेगा। ये बल्ब ग्लो क्यों कर रहा है? ये बल्ब इसलिए ग्लो कर रहा है क्योंकि जो वायर्स है ना, इन वायर्स में आपका चार्ज है वो मूव कर रहा है, जो करंट को फॉर्म कर रहा है। कैसे आपका ये जो है करंट बन पा रहा है? ये कैसे आपका जो है ये ग्लो कर रहा है बल्ब? करंट तो बाद में आएंगे, अभी हम लोग। कैसे आपका ये बल्ब ग्लो कर पा रहा है? इस बैटरी ने क्या किया? इस बैटरी के वजह से आपके इस वायर में, जो मैंने यहाँ पर ब्लू वायर दिखाया है, मान लेते हैं ये ब्लू वायर है, तो हो क्या रहा है
कि जैसे ही आपने बैटरी को ज्वाइन किया बल्ब से, इस वायर में जितने भी आपके चार्जेस होंगे वो सब चार्जेस मूव करेंगे इस पूरे वायर में, और उनकी वजह से आपका जो है वो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। बल्ब ग्लो करने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करने वाला जो चीज होती है उसे हम चार्ज कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन जो लिखी है आपने सेकंड वाली, थोड़ी सी वो टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी, वो समझते हैं क्या होती है। देखिए, जब आपने इस बैटरी से ज्वाइन किया वायर को तो आपके बल्ब ने ग्लो कर दिया, जल गया। वो क्यों जला? अभी हम कह रहे थे क्योंकि इस वायर में आपके चार्ज मूव कर रहे थे। देखो, जब चार्ज मूव करता है ना, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, उससे करंट बनता है। चार्ज के मूव करने से करंट बनता है, और ये तो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 13 में कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड, उन्होंने बताया था करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब यहाँ चार्ज फ्लो करेंगे, करंट बन रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड आपकी बन रही होगी। अब होता क्या है कि ना, ये तो आपने लिखा है कि चार्ज वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। जब आपने इस बैटरी को ज्वाइन किया बल्ब साहब से, तो क्या हुआ, इस वायर में चार्जेस की मूवमेंट हुई, और आपने यही तो लिखा है कि चार्जेस की मूव से, मैंने बताया आपको, अभी पढ़ेंगे, करंट बनता है, और करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, हम ये पढ़ चुके हैं। तो वही हमने लिखा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अगर चार्ज ना होता तो कभी करंट नहीं बन पाता और कभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। इन दोनों करंट या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बिहेवियर का सोर्स ही चार्ज है। तो चार्ज तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये नहीं होता तो करंट नहीं, ना इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती। हाँ, आज के टाइम पे जो एडवांसमेंट हुई है फिजिक्स में, आप पढ़ेंगे आगे जाकर नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि ना, करंट बनता ही नहीं है चार्ज से, वहाँ अलग फिनोमेना है। मतलब चार्जलेस इलेक्ट्रिसिटी करंट बनाने का भी सोर्स होता है। बट अभी हम ये लिखते हैं कि चार्ज नहीं तो ना इलेक्ट्रिक करंट और ना ही आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमने चार्ज की डेफिनेशन लिख ली, सेकंड वाली। थर्ड डेफिनेशन क्या लिखी हमने? हमने थर्ड डेफिनेशन ये लिखी, थर्ड डेफिनेशन है वो चार्ज का फॉर्मूला बता रही है। थर्ड डेफिनेशन कहती है कि चार्ज का सिंबल होता है Q। चार्ज होता है प्लस माइनस एन ई के बराबर। प्लस माइनस एन ई का मतलब क्या है? एन का देखो, अभी हम पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका एक मानना था, और सच भी है, कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वो कहते थे कि नेगेटिव चार्ज होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी पे आ जाते हैं। आप इलेक्ट्रॉन ले लो, आप पे नेगेटिव चार्ज है, और आप इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो तो आप पे पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन से ही होता है, इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव, गया तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से ही चार्ज बनता है। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले में ई लिखा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एन लिखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन का नंबर आया गया उतना चार्ज बनता है, ये फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर प्लस माइनस क्यों? वही तो बता रहा था, या तो पॉजिटिव होता है चार्ज या नेगेटिव होता है चार्ज। जो थर्ड फॉर्मूला लिखा आपने, ये चार्ज का डेफिनेशन भी है और इसका फॉर्मूला भी बता रहा है आपको, और इस पे क्वेश्चन भी है आपकी बुक में इंटेक्स के अंदर। क्वेश्चन ये है कि अगर 1 एम्पियर करंट बन रहा है 1 सेकेंड के लिए, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे बताइए। तो वो भी अभी हम लोग कर लेंगे। अब चूंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में हम हर चीज नापने की कोशिश करते हैं। चार्ज को नापने की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कूलॉम साहब, या पढ़ेंगे उनके बारे में 12th क्लास के अंदर चैप्टर 1 में। तो उन साहब ने चार्ज की बहुत स्टडी करी थी, कूलॉम साहब ने, फ्रेंच साइंटिस्ट थे वो। तो उनके नाम के ऑनर में ही हम चार्ज को नापते हैं, कूलॉम। तो कूलॉम ऐसा यूनिट है चार्ज। एक 4 पॉइंट लिख लो आप आखिरी में, ऐसा यूनिट क्या होती है?
चार्ज की इज कूलॉम। कूलॉम का सिंबल होता है C। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में हमने सब पढ़ लिया। करंट, तो करंट क्या होता है अभी देखा हमने। चार्ज के मूवमेंट को हम, या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम लोग जो है वो करंट कहते हैं। तो करंट कैन बी डिफाइंड एज दी, ठीक है, तो ये करंट की डेफिनेशन हो गई दोस्तों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये समझते हैं। फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है कितना चार्ज फ्लो हुआ, चार्ज पर यूनिट टाइम में। तो करंट का फॉर्मूला होता है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ पर यूनिट टाइम में। सिंबल की फॉर्म में लिखे हम, करंट को I से शो करते हैं, चार्ज को Q से शो करते हैं, टाइम तो T ही है, 9 से पढ़ रहे हो। तो ये करंट का फॉर्मूला होता है। क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बार बार कहूँगा, तो ऐसा यूनिट तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, एम्पियर। एक फीमेल साइंटिस्ट थी मैरी एम्पियर, उन्होंने करंट के ऊपर बहुत काम किया था, तो उन मैडम के नाम पे एम्पियर नाम रख दिया गया।